हाय, दिस इज़ राम प्रवेश और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो आपके अगर आप कार लवर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। सो प्लीज़ कम। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ के अलर्ट आपको आते रहेंगे, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा इनोवेशन जो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर आप कार ओनर हैं तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप जितना पावर क्रिएट करें, जितना आज के डेट में क्या है कि तेल का कॉस्ट हमेशा बढ़ता जा रहा है, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे आप डीजल लें, तो उसको ऑप्टिमम कैसे यूज़ करें, उसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजी आपकी कार में आज के डेट में आती है, जिसमें आपका जेट री-इंजेक्शन होता है, जो आपके एग्जॉस्ट का जो धुआं निकलता है उसको वापस इंजन में री इंजेक्ट हो जाता है, उसको रीयूज होता है, तो उससे बैक प्रेशर बनता है। एक ऐसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, इसमें से एक ये टेक्नोलॉजी है। एक और आपने नाम सुना होगा माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का, राइट। तो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसा आपको नाम से क्लियर है कि हाइब्रिड इसमें लिखा हुआ है, तो हाइब्रिड करने का मतलब कि ये हाइब्रिड कार है। और हाइब्रिड में बेसिकली ऐसा होता है कि आपका इंजन बैटरी से भी चलेगा और उससे भी चलेगा, तो दोनों से चलता है। बट आपको जो मैं बता रहा हूँ ये माइक्रो हाइब्रिड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हाइब्रिड से, बट मोर और लेस टेक्नोलॉजी सेम है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कार में आई थी, ये महिंद्रा और बॉस BOSCH वाली बॉस, तो ये बॉस कंपनी ने मिल करके ये असेसमेंट किया था। उसमें से ये देखा था कि आप जब B2B ट्रैफिक चलते हैं, रोड पे आप बड़े शहर में आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो कितने घंटे आप लाल बत्ती पे रुके रहते हैं और इंजन चालू रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका पावर और ये वेस्ट होता है, इन्वायरमेंट भी गंदा होता है। तो इससे बचाव के लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी निकाला, उसमें कुछ नहीं है, चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या है, इंजन को ऑफ कर देता है। उसके माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका, अगर आप लाल बत्ती पे रुके हैं और अगर आपने अपना क्लच छोड़ा हुआ है और गाड़ी न्यूट्रल में है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंजन है, इंजन ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाल बत्ती ख़त्म हुई और अपने गियर इंगेज किया और क्लच दबाया, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, इंजन चालू होकर के गाड़ी आके बढ़ जाएगी। और इसके साथ और भी टेक्नोलॉजी आती है। इसमें ये होता है कि आपका जो इंजन है, इंजन के साथ जो आपका डायनमो है वो एज ए मोटर यूज करता है, तो कहीं ना कहीं बैटरी का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी आप माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आप सेल्फ तो नहीं मारते हैं, तो इंजन स्टार्ट कैसे होता है, तो उसके अंदर जो आपकी बैटरी है, तो कभी भी आप माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप सुने तो उसमें आप ये माइंड में ज़रूर रखें कि ये गाड़ी जो स्टार्ट होती है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप उसको बोलते हैं। तो ऑटो स्टार्ट जब होगी तो वो कैसे होगी, बैटरी से स्टार्ट होगी, तो हाई कैपेसिटी का बैटरी उसके अंदर रहता है। ऐसे काफ़ी सारे कार हैं जिसके अंदर आज के डेट में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है। अब जैसे स्कॉर्पियो में भी आती है, स्कॉर्पियो में बोलेरो से शायद प्रोबेबली ये लॉन्च हुआ था, XUV में भी 700 में भी आती है। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है तो ऑटोमेटिक कार में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है। सो दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट। तो उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपका जो स्टीयरिंग है, डैशबोर्ड के नीचे आपको 2-3 वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का आपने देखा होगा एक स्विच रहता है, उसके अंदर आपका रहता है हिल असिस्ट, हिल डिसेंट का रहता है, और एक और किसी चीज़ के रहते हैं, तो 3-4 स्विच रहते हैं। उसमें से एक स्विच लेफ्ट साइड में मैं आपको गाड़ी में ही दिखाता हूँ। तो जैसे आप अपना डोर खोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विचेज हैं, राइट। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, और ये जो है हिल डिसेंट का, ये आपको झुकता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब हिल डिसेंट पे ये आपका असिस्ट करेगा। और ट्रैक्शन कंट्रोल को, जैसे ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने का स्विच नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑफ़ लिखा है, तो ये यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, और बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है। जैसे ही आप ये ऑफ़ करेंगे वैसे ही आपका एडास वगैरह जितने भी फंक्शनलिटी है इमरजेंसी ब्रेकिंग की, वो सब ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये हुआ हिल डिसेंट का। इसके अलावा आपने ऑल व्हील ड्राइव में देखा होगा, ऑल व्हील ड्राइव का यहाँ पे एक स्विच रहता है। ओके, तो
उसके लिए ये एक है। और अगर आप मैनुअल कार ओन करते हैं, मैनुअल वर्जन XUV 700 ओन करते हैं, तो यहाँ पे एक स्विच रहता है, तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो हाइब्रिड का ये स्विच होता है बेसिकली। तो उसको आप ऑन करना है, ऑफ करना है, वो कर सकते हैं। तो उसको दबा करके आप ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो आपके XUV 700 में आती है, मैनुअल वाले मॉडल में आते हैं, उसको आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। बाई चांस आपको चाहिए कि लाल बत्ती पे आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, आपको डाउट लगता है कि गाड़ी अगर बंद होगी तो स्टार्ट नहीं हुई, तो वैसे केस में आप उसको ऑफ करके, अदरवाइज आप बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल रहता है, उसको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये ट्रिगर हुआ, मान लिया आप किसी लाल बत्ती पे हैं और उस लाल बत्ती पे थोड़ी देर के लिए स्टॉपिंग टाइम है, 1-2 मिनट का आप रुके हुए हैं, तो जैसे ही 2-3 सेकेंड या मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड का ये टाइम होता है, तो 10 सेकेंड में आपका इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका गाड़ी न्यूट्रल में होना चाहिए और क्लच को आप छोड़े हुए हैं। पार्किंग ब्रेक डेफिनेटली इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी तो आप रुक पाएंगे, नहीं तो अगर वो ढलाव है तो गाड़ी पीछे जाएगी, राइट। तो वो इतना करने से आपका माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और आपके गाड़ी के इंजन को बंद कर देगा। लेकिन वहाँ पे जो आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे कॉर्नर पे आपको दिखेगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप का एक सिंबल दिखेगा कि ऑटो बंद हो गया। और उसके बाद जैसे ही लाल बत्ती ख़त्म हुई, आपने क्लच दबाया और हल्का सा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी कब स्टार्ट हुई आपको पता नहीं चला, लेकिन वो बैटरी से स्टार्ट होती है, राइट। ये इसका टेक्नोलॉजी का डिटेल्स है। अब बताता हूँ कि माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा सबसे पहला ये है कि आप पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को क्लीननेस में मेंटेन करने में कहीं ना कहीं ये आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है एज़ पर सर्वे कि जो भी इनिशियल असेसमेंट था बॉस कंपनी का और महिंद्रा का एक जॉइंट वेंचर करके, कि ऐसा करने से ऑलमोस्ट आपका जो फ्यूल है ना, जितना भी आप तेल खर्च करते हैं उसका 7% बचत होगा, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया था। बट प्रैक्टिकलिटी में ये 10% आपका बचत होता है। सो बट ये डेफिनेटली ऐसे जगह के लिए जहाँ पे B2B ट्रैफिक है, आप घंटों जाम में फंसे रहते हैं और कोई उपाय नहीं है, लाल बत्ती पे बस इंतज़ार कर रहे हैं, आगे गाड़ी फंसी हुई है, वो जब तक निकलेगी नहीं आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। तो वैसे केसेस में आप न्यूट्रल करके वहाँ पे आप रुकेंगे, ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही क्लच आप दबाएंगे वैसे ही आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा बैटरी से। लेकिन उसमें यही कंडीशन है कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी हाई पावर का होना जरूरी। अगर मान लिया इस ऑटोमेटिक मॉडल में भी माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे दिया, वैसे ही इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है, इतने सारे सिस्टम है, अब सिस्टम है तो पावर लिमिटेड ही है, तो वो दे देंगे और बंद हो गया तो और एक काइंड ऑफ एक हेडेक ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है शायद ये एक रीज़न रहा होगा जिसके कारण कि ऑटोमेटिक में ये नहीं दिया। बट मैं कोशिश करूँगा कि और अदर क्या रीज़न रहे इसके अलावा, मे बी ये हिल होल्ड का फीचर इसमें इंटरवीन कर रहा था, या फिर क्या ऐसे रीज़न थे जिसके कारण से ऑटोमेटिक में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं दिया। डेफिनेटली ये एक अच्छा था, कहीं ना कहीं आपको फ्यूल सेविंग में इन्वायरमेंट फ्रेंडली में ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का काइंड ऑफ माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेरी थी। सो मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।